अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है। तो बस ये बहुत अरसे के बाद मैं वीडियो आज अपलोड करने लगी हूँ। ये 6 महीने हो गए मेरे मोबाइल में डाटा था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से। और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी इस वीडियो में। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे वीज़ा लग चुका है। बस जैसे ही रमज़ान वाली ईद गुजरी, उसके फ़ौरन बाद ही मेरे हस्बैंड ने जो है वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था, विज़िट वीज़े के लिए, क्योंकि हमें 2 साल हो गए थे हम नहीं रहे थे साथ। बच्चे जो हैं वो बहुत मिस कर रहे थे अपने बाबा को, तो उन्होंने वीज़ा निकलवाया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन ही हमारा जो है वीज़ा हो गया था ओके। तो हमने फ़ौरन ही हमने तैयारियां करनी थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से ना ये वीडियोस वगैरह ये सारा मामला वहीं पे ही रह गया। और बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से ना मैं अब अपलोड नहीं कर पाई कुछ भी। 6 महीने हो गए हैं, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब आ चुकी हूँ। लेकिन वो किस तरह का सारा प्रोसेस था, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो बस जैसे ही मेरी तैयारियां शुरू हुई ना, तो मेरी जो है सगी खाला, उनका एक ही बेटा था इकलौता, उन्होंने उसकी शादी करनी थी, जो मेरे आने के फ़ौरन बाद ही करनी थी। लेकिन उन्होंने एमरजेंसी में फिर वो जल्दी ही रख ली। उन्होंने कहा चलो मेरी जो है भांजी शादी अटेंड करके जाए। तो बस मैं उसकी तैयारियों में भी साथ साथ थी, और उन्होंने शादी भी अरेंज कर ली, जागे वगैरह, क्योंकि ढोलकी होती है ना, उसको हमारे यहाँ जागे बोलते हैं। मतलब रात को जो है सारे फंक्शन वगैरह किए जाते हैं डेली के डेली। मौसम भी अच्छा खासा ठंडा था, और रोज़ाना का जो है उनके फंक्शन भी अटेंड करने थे, मुझे अपनी तैयारियां भी करनी थी, और मुझे वीज़ा के प्रोसेस के लिए भी जाना था डेली के डेली। बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से ना ऐसे भागते भागते सब मैनेज कर लिया था मैंने। तो बस यहाँ पे मेरे उसकी कज़न की मेरा मसात हो गया, उसकी ये ढोलकी आज मर्दाना जागा था यहाँ पे ना, हमारे यहाँ सराइकी लोगों के यहाँ इसी तरह जो है एक दिन मर्दाना जागा होता है, एक दिन जनाना होता है, मतलब मिक्स भी होता है। तो ये जो है इनके सारे फ्रेंड्स वगैरह और सारे इनकी बहनोई सब यहाँ पे इकट्ठे होकर इनकी खुशी जो है एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनका एक ही इकलौता जो है मेरी खाला का बेटा था बस उनकी। तो बस जब डेली की डेली मुझे ले आते थे और छोड़ाते थे, क्योंकि मेरे पास सवारी का इशू था, क्योंकि मेरे पास नहीं ड्राइवर नहीं है, हस्बैंड मेरे यहाँ पे होते नहीं हैं, और एक से मैं मिन्नतें कर नहीं सकती कि मुझे ले आओ छोड़ाओ। तो उन्होंने खुद ही अपने बेटे को कहा हुआ था कि वही मुझे ले आते थे और फंक्शन अटेंड करवा के फिर वापस मुझे घर भी छोड़ देते थे, क्योंकि अक्सर लेट नाइट हो जाती थी ये फंक्शंस वगैरह में। तो ये देखें हमारे यहाँ दूल्हे को ना बेचारे को ढोलकियों में इस तरह से दुल्हन बना के बिठा दिया जाता है, रेड कलर का दुपट्टा सर के ऊपर करवा के, और देखें ये किस तरह से बैठे हुए हैं। तो खैर इन्हीं की शादी थी, ये दूल्हा भाई हैं, और ये उनके जो बड़े इस तरफ में बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको साथ बिठाया जाता है। और यहाँ पे ये सारा जागा कंटिन्यू हो रहा है। और ये छोटा मेरा कज़न है, ये ब्लू सूट वाला, ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है ना एक्टिव है इस तरह के कामों में। और ये जब भी नाचना शुरू करता है ना, फिर पीछे मुड़ के नहीं दिखता, और अक्सर अपने इसकी कमर में दर्द रहने लग गया है, क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा कम है और एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो बस ये सब हो रहा था। रात के टाइम मैंने फंक्शन अटेंड किया, और सुबह उठते ही मुझे जाना था वीज़ा लगवाने के लिए। मुझे सारे अपने पेपर्स वगैरह चेक करवाने थे कि पूरे हैं। तो यहाँ पे जेंट्स वगैरह सब जो है ना, सब यहाँ पे नाच रहे थे, और पीछे लेडीज साइड पे खड़ी होकर वो देख रही थी। सिर्फ ये वेलों वाला सिस्टम चल रहा था। चाहे हमारे यहाँ जितने भी गरीब कोई लोग हो ना, ये वेलें तो ज़रूर उन्होंने देनी है, चाहे खाने को घर में कुछ हो या ना हो। हमारे सराइकियों के यहाँ तो ये होता है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ ये इस तरह का होता है कि नहीं, ढोलकियों वगैरह सर के ऊपर पैसे रखते हैं, और ये जो ढोल वाले या नाचने वालियाँ होती हैं फिर वो ले जाते हैं पैसे इस तरह। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी इस तरह से होता है या नहीं। तो मुझे तो ये बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं है। मैं तो उससे अच्छा बेहतर समझती हूँ कि किसी गरीब को दे दूँ, ये 10 रुपये ही बेशक क्यों ना हो, तो किसी ये काम तो आए, ये हराम करने वाली बात है ऐसे। पूरा जब कभी मेरे सर पे कोई आके रखे ना, तो मैं पहले तो दूर भागती रहती हूँ कि मेरे सर पे कोई रखे ना, इस तरह हराम ना करे पैसे। और अगर कोई रख भी देता है तो वापसी रखना पड़ता है, मजबूरी है, वरना इज़्ज़त पे बात बन जाती है। तो बस इन चीज़ों से मैं दूर ही रहती हूँ। तो मैं पीछे खड़ी होकर ना यहाँ पे देख रही थी बस। तो यहाँ पे सारी बहनें वगैरह बारी बारी सब लोग आए, उन्होंने सर पे वेले रखी अपने भाई के, और वो बस इसी तरह जाकर कंटिन्यू रहा। और ये बस रात के 2-2:30 बज गए थे फिनिश होते होते। फिर रात को मुझे घर छोड़ाए थे, और यहाँ पे जो है मैं सारे अपने पेपर्स वगैरह कागजात लेके सुबह सुबह ही मुझे जाना था। तो मैं ये दफ्तर पहुँच गई थी,
वीज़ा ऑफिस में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का अबशर का पेज है और इसकी अकामा की कॉपी और जो कार्ड्स होते हैं उनके, पासपोर्ट की कॉपी, मतलब जो आप लोग को बुला रहा है उसकी कॉपी होनी चाहिए, आप जो जा रहा है उसकी पासपोर्ट की कॉपी, उसका आईडी कार्ड की कॉपी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, एफआरसी होनी चाहिए आप लोगों की, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर हस्बैंड बुला रहे हैं तो वो भी होना चाहिए, बच्चों के बेफारम, उनकी आईडी कार्ड्स की कॉपी, उनकी पासपोर्ट की कॉपी। और ये सब जो बुला रहा है ना, अगर बच्चों को बुला रहा है तो उसके बाप की साथ लगेगी, अगर बीवी को बुला रहा है तो वो हस्बैंड की भी साथ लगेगी। तो इस तरह से ना ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। और पिक्चर्स बनवानी ज़रूरी हैं, 3 4 पिक्चर्स हों आप लोगों की, फिर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एफआरसी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं गई थी तो एफआरसी मुझे पता नहीं था, मैंने नहीं बनवाया, तो मुझे 1 वीक लगा उसके लिए बनाने के लिए, और उसके बाद उसको टेस्ट करवाना पड़ता है। ये मैं आप लोगों को, सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई मेरी तरह इस तरह वीज़े पे आ रहा है, फैमिली वीज़े पे, तो उसको कोई मुश्किल ना हो, उसको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें होना आपके पास की ज़रूरी है। तो इस तरह में मुझे मुश्किल तो हुई थी सारे कागजात अरेंज करने में, एटलीस्ट मुझे 1 से 2 वीक्स लग गए थे। कुछ कॉपीज़ करवानी थी, कुछ अटेस्ट करवाने थे, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था सारा काम। छोटी मेरी बेटी थी, उसका ना इशू बना था थोड़ा सा, क्योंकि मैं उसको सऊदी अरब में ही वो पैदा हुई थी और मैं उसके आउट पास पे ले गई थी, आउट पासपोर्ट पे। तो वो मुझसे एयरपोर्ट वालों ने जो है रिसीव कर लिया था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि बाद में उसका जब पासपोर्ट बनवाऊँगी तो इशू होगा। तो उन्होंने कॉपीज़ जगह जगह पे मांगी उस आउट पासपोर्ट की, लेकिन मेरे पास वो थी नहीं, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड था। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। उसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गया था इजीली। तो बस यहाँ पे सब कुछ करवाने के बाद थोड़ा सा ना एक आध स्टेप रहता था, और वो ब्रेक चल रही थी स्टाफ की। बस बच्चों को लेके मैं ऐसे लाउंज एरिया था यहाँ पे आ गई। वो लोग भी सब लंच पे ऊपर गए हुए थे, सारे स्टाफ मेंबर्स, और सारी पूरा ऑफिस ही खाली हो गया था 1 2 बंदों के अलावा। तो बस सब लोग जो हैं कुछ खाने पीने में लगे हुए थे। मेरे बच्चे सुबह से बेचारे, मैंने इनको छुट्टी करवा के स्कूल से ले आई थी, ये भी इनकी हालत भी बड़ी डाउन हो रही थी। मैंने कहा बस जैसे ही बस वो लोग आए ना, हमारा आखिरी स्टेप रहता है, बस जमा करवाना है, हम फिर चलेंगे। बस हिम्मत मारी मेरे बच्चों ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं किया मुझे। 4 से 5 घंटे भूखा रहना बच्चों के लिए कोई आसान नहीं है। सुबह सुबह मैं इनको ब्रेकफास्ट करवा के ले आई थी, बस तंग तो उन्होंने किया काफ़ी कि भूख लगी है। मैंने कहा एक बार नीचे गए तो फिर वापसी आना, फिर बच्चों को साथ लेके आना अकेले बंदे के लिए वो काफ़ी मुश्किल है। मैंने कहा बाद एक ही बार जाते हैं, और आप लोगों को वहीं पे कुछ पिलाऊंगी, फिर हम घर चले जाएंगे। बस इनको लारा दे के ना बस मैंने बिठा दिया। थके हुए तो थे लेकिन इंजॉय कर रहे थे थोड़े बहुत। बच्चे तो इंजॉयमेंट का कोई ना कोई एलिमेंट निकाल ही लेते हैं खुद ब खुद। तो मैं यहाँ पे ले आई, बच्चे थोड़ी देर बैठ रहे थे, और पीछे जो है ना हमारी सीट के पीछे में, जब मेरी बेटी का नाम है महानूर, और भी एक महानूर बैठी हुई थी, बच्ची बच्ची नहीं थी, आंटी थी, मतलब लड़की थी बड़ी एज की। तो मैं जैसे ही महानूर को बुलाऊँ ना, वो बार बार मुड़ के मेरी तरफ देखे। मैंने कहा महानूर बदतमीज़ी नहीं करो, महानूर ये नहीं करो। तो वो बार बार देखी जाए, फिर एक बार वो बोली पड़ी, कहती है मेरा नाम भी महानूर है। मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं पता था। तो हंस रही थी, कहती है मैंने जब उसको कहा ना महानूर बदतमीज़ी नहीं करो, तो वो देखने लगे कि मुझे क्यों कह रही है। तो मैंने उनको अपोलोजाइज़ कर दिया, और बच्चों की हालत देखें कितने थके पड़े हैं यहाँ पे। बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा काम जो है जैसे ख़त्म हुआ। बस ये हमारे वो पेपर्स हैं जो हमने जमा कराने हैं, हर सारे स्टेप्स पूरे होने के बाद ये टीसीएस के लिए जाएंगे ना। ये इन्होंने शॉपर वगैरह साथ दिए हुए हैं, तो हमारा जब वीज़ा लग के वापस आएगा तो इन्हीं शॉपर्स के अंदर आएगा। तो सारा कुछ हमारा ऑलमोस्ट रेडी था, बस ये जमा कराने थे लास्ट स्टेप, और हमने निकलना था। बस इसी का वेट हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ मेरे बच्चों को फ़ोटोशूट का शौक़ लगा हुआ था। ये इस तरह से मानूर के फ़ोटोज़ बने थे फिंगरप्रिंट्स लगाने की वजह से। चलो नमाज़ पढ़ ले, जल्दी करो, यहाँ से चलेंगे। हाँ मेरे पता नहीं किसने कहा, मेरे कीड़े मार दिए। थक गए हम लोग, पता नहीं कब हमारा काम ख़त्म होगा, हम लोग घर जाएंगे। बहुत मुश्किल काम है ये वीज़े के पीछे भागना, इस तरह से वीज़ा लगवाना, इधर भाग खा दिए। सुबह से हम लोग निकले हैं 11 बजे से, अब जो है 3 बज गई है, तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल ना बैठे हैं ना कहीं सुकून किया। इधर भाग सोचिए अभी भी जमा नहीं हुआ, अभी भी एक स्टेप रहता है इसका। ये कागज़ ले के ना एक घूम रही हूँ मैं,
वो जो है ना ऑफिस वाले वो कहीं ब्रेक पे गए हुए हैं खाना खाने। उनको अपना पेट का पता है, हम लोग जो सुबह से मर रहे हैं हमारा पता नहीं है। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी वीज़ा लग जाए। आप लोग भी सब दुआ करना जल्दी जल्दी वीज़ा लग जाए, हम लोग मक्के चले जाएँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बस यहाँ पे हमारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। अब हम लोगों ने घर जाना था। बहुत ज़्यादा बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और मुझे भी। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्टेयर्स देख के ना मेरे बच्चों की तो उनकी तो डर ही ख़त्म नहीं हो रहा था कि हम कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती नहीं है ना, ये बड़े बड़े मॉल्स में ही होती हैं इस तरह की स्टेयर्स। तो बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। बचपन में मेरी बेटियाँ ने देखी थी, तब बहुत छोटी थी, इनको हम उठा के ले जाते थे। तो काफ़ी डर रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको ना यहाँ पे, फिर जब एक बार इन्होंने कर लिया ना ट्राई, फिर वो कहती हूँ मज़ा आ रहा है, दोबारा ऊपर जाते हैं। मैंने कहा वो गिर जाओगे, कहीं चोट लग जाएगी। तो बस इनको भूख लगी हुई थी और जैसे हम बाहर निकले तो हमने देखा कि बारिश भी हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो बस हम लोगों ने कहा थोड़ा कुछ खा पी लें, उसके बाद घर चलते हैं। तो ये मुल्तान में है क्रिस्टल मॉल, उसके अंदर ही इन्होंने ताशीर का जो है ऑफिस खोला हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में ये थोड़ा सा झिझक रही थी, नीचे वाली स्टेयर्स में बहुत जल्दी आसानी से ना एंजॉय करते हुए आ गई। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह लिए, बाहर कुछ खाना पीना बच्चों को लेके दिया। मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बारिश हो रही थी। यम्मी है। नहीं उठाओ और खाओ, नहीं उठाओ, मैंने कहा और खाओ। खाना पीना करने के बाद सामने के मार्ट था, क्रिस्टल मॉल के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे। तो हम लोग कहा थोड़ी बहुत जो हमारे पास पैसे बच गए हैं वीज़े के पे करने के बाद, तो थोड़ी जो ना शॉपिंग कर ली जाए। तो हम लोग इधर आ गए थे। यहाँ पे छोटी मोटी कुछ मेकअप का सामान, कुछ मतलब लेते लेते ना मेरे 20,000 तकरीबन ये पैसे हमारे पास इसलिए बच गए थे क्योंकि हम लोगों ने, हमारा जो हिसाब किताब था ना 75,000 पर पर्सन जो है हमारा वीज़ा लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके गए थे तो हमें 15,000 पर पर्सन जो है हमें बच गए। तो मेरे पास तकरीबन 3 वीज़ों के हिसाब से मेरे पास 45,000 जो है वो पैसे मेरे हस्बैंड की सोच से बच गए थे। तो उसी की शॉपिंग करनी थी मैंने, 20,000 तो मेरे यहीं पे लग गए। तो बाकी जो 20,000 में से बचे हुए थे मैं बच्चों को खाने पिलाने में, एंजॉय कराने में, ट्रीट दी बच्चों को, तो उसमें हो गया। तो बस उनको थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया और यहाँ पे शॉपिंग की। और जैसे हम बाहर निकले, बाहर कुछ शॉप्स लगी हुई थी, इसकी कुछ ड्रिंक्स वगैरह थे और स्पाइरल पोटैटोज़ मेरी छोटी को जो है ना फ्राइज़ हर तरह के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पोटैटो वहाँ पे लगे हुए थे और वो ये देखें यहाँ पे चक्कर लगा रही है कि मम्मा ये ले दो, मम्मा ये ले दो। मैंने कहा चलो इतना कुछ पैसे लगा दिए हैं तो थोड़े बहुत ही खाने पे और भी लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पे हम लोगों ने रक्षा किया था, रक्षा मिला बहुत ज़्यादा महंगा। रक्षा किया हम लोगों ने, यहाँ पे जूस वगैरह बच्चों को ले दिया और पोटैटोज़ जो कह रहे थे वो ले दिए। और यहाँ पे कुछ खाते पीते हम रुकते, हम तीनों जो हैं माँ बेटी हम घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को हमारा व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।